हाँ जी, तो एआई और मशीन लर्निंग का क्रेज तो बहुत है, और जैसा कि अभी 25 शुरू हुआ है और इसमें हम देख रहे हैं क्रेज बहुत बढ़ रहा है। एंड जब भी हम यूट्यूब पर कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हैं, एआई एंड चैट जीपीटी कोर्स आ गया, एआई एंड एमएल का कोर्स मिल रहा है आपको, रोड मैप्स भी मिलेंगे। लाइक मैंने ये सिर्फ ये डाला, फुल कोर्स, लो जी कोर्स ही कोर्स, रोड मैप ही रोड मैप। ओके, तो रोड मैप कोर्सेज की तो कमी नहीं है, बट क्या सच में ये वर्थ इट हैं आपके लिए? अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आप फ्रेशर हो, यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, ओके, फर्स्ट जॉब, तो क्या सच में इसमें मिल सकती है? आर यू अवेयर विद द ग्राउंड रियलिटी और नॉट? आज हम इस पर बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम कुछ प्रूफ्स के साथ बात करेंगे। बाय द वे, कैसे हो सारे? वेलकम बैक अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। एंड काफी बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट सीरीज का, डोंट वरी, आई एम वर्किंग ऑन दैट। ओके, बहुत जल्द वो भी पब्लिश होने वाले हैं। सो इस हाइप में है कितनी सच्चाई? लेट्स सी कि सच में इन रोड मैप्स को फॉलो करके आपको 20 30 40 लाख के, ये देखो 20 20 30 30 लाख के जॉब क्लेम्स जो किए जा रहे हैं, वो सच में लग रहे हैं एक फ्रेशर के? सबसे पहले ये बात कर लेती है एआई एमएल की इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है, किधर रुख है इसका। ओके, हमको ये इतनी ज्यादा क्यों हाइप में दिख रही है? तो आपने क्या सुना, एक चैट जीपीटी नाम सुना था। ओके, जस्ट चैट जीपीटी तो बहुत छोटी मोटी चीज रह गई, अभी अचानक से आया डीप सीक, चाइनीज ऐप, राइट? ऐप है या वेबसाइट है या एआई है, क्या बोलते हो? ओके, सो बहुत सारे बच्चे ये इसमें बहुत कंफ्यूजन हो गई है कि सर हमको मतलब डेवलपमेंट तो खत्म हो जाएगी कुछ टाइम के बाद, तो एआई में ही हायरिंग होगी। तो ग्राउंड रियलिटी भी तो पता होना चाहिए ना। सो ये सुना आपने, बार्ड का नाम सुन लिया होगा, जेमिनाई का नाम सुन लिया होगा, तो इंडस्ट्री तो ग्रो कर रही है ऑब्वियसली। एंड 25 में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि भाई 2025 में कितनी हायरिंग्स इसमें बढ़ सकती हैं, कितनी हायरिंग्स इसकी वजह से कम हो सकती हैं? तो कम का तो एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता हूँ, ना फ्यूचर मैंने देखा है ना आपने देखा है, बट जैसा कि कंपनीज क्लेम कर रही हैं, बोल रही हैं 25% तक मार्केट इसका बढ़ सकता है। अब कोई भी नई चीज आती है तो क्रेज तो लोगों को रहता ही है, बेशक कुछ दिनों के बाद वो 4 दिन की चांदनी बाकी दिन का अंधेरा, वो वाली बात हो जाए। बट इसमें वही वाली बात है, इसके अंदर जो बंदा इनको अडॉप्ट कर पाएगा, सीख पाएगा, वो ऑब्वियसली आगे बढ़ जाएगा। और जिनको एक लगा थोड़े दिन के लिए एक नया फोन खरीद लो, तो नया नया फोन होता है, एक एडिक्शन हो जाती है, कुछ दिन के बाद फिर एक और नया फोन, एक और नया फोन, तो वो लाइफ का पार्ट है उनके भी। एक ऐसे भी लोग होते हैं, वो भी जीते हैं, ऐसे भी डेवलपर्स होते हैं, ओके, वो भी चलते हैं, सेम, इट इज द पार्ट ऑफ लाइफ, राइट? बट एक ग्राउंड रियलिटी पे क्या फ्रेशर्स को सच में जॉब मिल रही है? क्या उनसे ये तो नहीं पूछा जा रहा है आपके पास रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है 3 4 साल का कि नहीं? 25% का तो मुझे पता नहीं, बट अपॉर्चुनिटीज तो बढ़ेंगी, लेकिन क्या ये अपॉर्चुनिटीज फ्रेशर के लिए बढ़ेगी कि नहीं, ग्रैब कर पाएगी कि नहीं, ये मजे की बात है। क्योंकि आपको क्या चाहिए? जॉब। ओके, एंड मैं आपको बताऊं, एआई में मोस्ट ऑफ द गेम जो फ्रेशर के लिए है, वो सिर्फ और सिर्फ लक का गेम है। टू बी ऑनेस्ट विद यू, अगर लक आपके साथ है तो आप एआई एमएल में एक फ्यूचर बना लोगे। अगर आपके साथ लक नहीं है, एक अच्छा कॉलेज नहीं है आपके पास, एक अच्छा नेटवर्क नहीं है, कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं है, टीयर 1 टीयर 3 के कुछ नहीं है, कम्युनिटीज नहीं है, ओके, टीयर 1 कॉलेजेस से आप बिलोंग नहीं करते हो, उसकी कम्युनिटी का पार्ट नहीं हो, डेफिनेटली ये आपके लिए पाथ बहुत हार्ड रहने वाला है। एंड ये आपको कोई बताए या ना बताए, मैं बता रहा हूं, बिकॉज आई फील दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर दैट आई एम रनिंग माई यूट्यूब चैनल। ओके, वैसे तो एआई बहुत सिंपल है, बहुत लोगों ने यही बोला है भाई, एक पाइथन लैंग्वेज सीख लो, कुछ टेंसर फ्लो की एक लाइब्रेरी है वो सीख लो, और कुछ पीएल सीक्वल या सीक्वल सीख लो आप, जिससे क्या है डेटाबेस से इंटरेक्शन करना सीख जाओगे, ये 3 चीज सीख लो, बाकी तो यूं चुटकियों में हो जाएगा। कहने की बात है मेरी जान, ऐसा है नहीं, क्योंकि हर चीज ऊपर से तो बढ़िया लगती है, एबीसीडी लगती है, अंदर जितना इन डेप्थ जाओगे तभी तो पता चलेगी गहराई कितनी है, राइट? स्ट्रगल कर रहे हैं इसमें अपनी फर्स्ट जॉब लेने के लिए। ओके, हर किसी के पास लक नहीं होता, हर किसी के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है, हर किसी के पास नेटवर्क नहीं होता, हर किसी के पास पैसा नहीं होता। एंड आपको तो पता ही नहीं है कि एआई में कितना बड़ा एआई वार्स है। व्हाट इज दी एआई? ओके, एआई आपने क्या सुन लिया? बस चैट जीपीटी, ओके, बार्ड, जेमिनाई, राइट, डीप सीक, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम सुना, कुछ इंटेलिजेंट चैटबॉट के नाम सुने, चैटबॉट, राइट, आपने चैटबॉट ही तो सुन लिया, इंटेलिजेंट चैटबॉट। इसके अलावा पता है आपको एआई कहां कहां यूज हो रहा है? हाँ जी, क्या पता है? एआई बहुत जगह यूज हो रहा है, एंड अभी से नहीं यूज हो रहा है, बहुत टाइम से यूज हो रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपका रिकमेंडेशन इंजन, आपको क्या लगता है? हाँ, आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे ये कैसे आ रहा है? पीछे क्या सिंपल सी एक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन लिखी हुई है क्या? नहीं, इतनी सिंपल नहीं है वो। ओके भाई,
अगर रिकमेंडेशन इंजन भी काम करता है, 3 अप्रोच से काम करता है, मोस्ट व्यूड, कॉग्निटिव एंड कोलैबोरेटिव अप्रोच। ओके, ये मुझे कैसे पता है? बिकॉज आई हैड वर्कड ऑन दिस, ओके, एंड रिसर्च पेपर पब्लिश्ड है। सो अब इसमें भी है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें कैसे ट्रेन किया गया है मशीन को, एल्गोरिदम को, फिर उसके बाद वो जब ट्रेन हो जाती है, ओके, मतलब वो सीख जाती है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमको दिखाया जाता है, राइट, ये हमारे फादर हैं, ओके, फादर साहब, हमारी मदर, ओके, मदर, तो वो मदर होती है, हमें पता चलता है ये हमारी फादर है, ये हमारी मदर है, एंड हम समझते हैं, ओके, ब्रदर है, सिस्टर है। कैसे समझते हैं? विजुअल्स दिखाए जाते हैं, रोज रोज बताया जाता है, याद करवाया जाता है उनका नाम, हमको एड्रेस बताया जाता है। सो पहले हमको भी ट्रेन किया जाता है जब हम पैदा होते हैं, सेम ऐसे ही मशीन को आज के टाइम ट्रेन किया जा रहा है। ट्रेन किस पर होता है? दिखाकर एप्पल को एप्पल बोला जाता है, मैंगो को मैंगो बोला जाता है। कैसे? एक डेटा पर, राइट, एक डेटा पर। डेटा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस, ओके। सो आज के टाइम क्या हो गया, मशीन्स को इतना इंटेलिजेंट कर दिया गया है बाय ट्रेनिंग, ओके, कि वो खुद के डिसीजंस ले पा रही हैं। जैसे मैं अब मतलब मैं एक 4 साल के बच्चे को पूछूं, 4 साल तक उसको अगर एप्पल को मैंगो बोलना सिखा दूं, ओके, दिखाकर कि ये मैंगो है बेटा और ये एप्पल है, ओके। सो अब मुझे एक बात बताओ, या फिर सिंपल सा एग्जांपल ले लो, मैं भाई एक पेंसिल को पेन बताऊं उसे कि ये पेन है, एंड पेन को, ओके, पेन को मैं बताऊं ये पेंसिल है, तो लड़का गलत है क्या? अगर 5 साल के बाद भी उसको पूछोगे तो वो क्या बोलेगा कि नहीं ये पेंसिल है और ये पेन है। सेम ऐसे ही एप्पल को मैंगो बोलेगा, मैंगो को बनाना बोलेगा, जैसा हम ट्रेन करेंगे, ओके। बट मशीन में क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, मशीन में भी ऐसा हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द डेटा, किस पर वो ट्रेन हुआ है, ओके। अब उस पर अच्छे डेटा पे ट्रेन किया है, चलो मान लो अच्छे डेटा पे ट्रेन किया है, पेन को पेन, पेंसिल को पेंसिल, आदमी को आदमी, राइट, एनिमल को एनिमल बोलना सीख गया है, ओके। अब समझ गया क्या है आर्टिफिशियल। मशीन को एक इंटेलिजेंट दे दिया कि वो सोच समझ के जवाब दे सकता है, पिछला डेटा दिखा दिया उसको, 10 बार आपकी फेस दिखाया, 10 बार मेरा फेस दिखाया, तो वो फेस रिकग्नाइज करके बता सकता है। 10 बार मेरी आवाज सुनाइए, 10 बार आपकी सुनाइए, 10 बार किसी और की सुनाइए, तो अब बता सकता है हमारी आवाज सुनकर हम कौन है, हमारे बारे में आइडेंटिटी, राइट। उसके पास एक फीड है, ओके, डेटा फीड है, बोल सकते हो आप, डेटा फीड। नाउ अब ये डेटा फीड को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंचने के लिए, अचीव करने के लिए मशीन को ट्रेन किया जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं मशीन लर्निंग। इसके अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज होती हैं, चाहे पाइथन यूज कर लो, चाहे आर यूज कर लो, आर लैंग्वेज भी है एक, जावास्क्रिप्ट भी है, टेंसरफ्लो उसकी लाइब्रेरी भी यूज कर लो, TensorFlow.js भी है, TensorFlow पाइथन में भी है। सो मशीन को पहले क्या किया जाता है, ट्रेन किया जाता है उस डेटाबेस पर, उस डेटा पर, ओके। एंड ये है मशीन लर्निंग। तो सबसे पहले तो यही सीखना होता है। अब इसके लिए भी अगर देखोगे सिंपल सी एक मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में भी 2 ही चीज काम करती है इसमें, बोले तो आपका स्टैटिस्टिक्स एंड एक है प्रोबेबिलिटी, जो आपको कभी समझ ही नहीं आई होगी, बस 0 से 1 के बीच में होती है, ये पता होगा, है ना। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 है और मिनिमम 0 है। ग्रेट, यही 2 कॉन्सेप्ट मिला के एक कोडिंग लैंग्वेज को घुसा के पूरी मशीन लर्निंग बना डाली है। कुछ एल्गोरिदम्स हैं वो उसी पर डिजाइन हो जाती है, वो सारी चीजें, बट है यही 3 चीजें जो सबसे ज्यादा रोल प्ले करती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। नाउ अब ये सब चीजें सीखना तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप सीखते हुए आ रहे हो, प्रोबेबिलिटी पढ़ी है आपने 10th में, 11th में, 12th में भी, ओके। स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ा है, इंजीनियरिंग में भी पढ़ रहे होगे, बीएससी में भी पढ़ रहे होगे कुछ ना कुछ, एंड पाइथन भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बच्चे के पास। तो मैं कहता हूँ ईजी है सीखना, ऐसा भी नहीं है कि डिफिकल्ट है बहुत ज़्यादा। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, स्ट्रगल क्या है कि पहला तो जॉब, क्या जॉब मिल जाएगी उससे? जॉब्स हैं उतनी? लेट मी शो यू फर्स्ट। सो एक नौकरी और लिंक्डइन, सभी को पता है ये जॉब फाइंड करने के बेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं। अब मैं यहाँ डाल रहा हूँ AI एंड ML इंजीनियर, ओके। सो यहाँ पर देखो कितना खुला है, 1 to 17 ओनली नौकरी पे, जब जहाँ पर सब बंदे कहते हैं इतनी भर भर के जॉब्स होती हैं यहाँ पर, तो है ना, अप्लाई करते रहो, कहीं रिस्पॉन्स नहीं आता। ओके देखो यहाँ फीड जाओ, तुम्हारे सामने करी है मैंने, लेट मी शो यू। कितने पेज खुले भाई? 1 पेज, ना प्रीवियस है ना नेक्स्ट है, दिस इज द रियलिटी, ओके। 1 पेज में आ गया सब। हाँ, अब कुछ बच्चे पैकेजेस बोलेंगे, देखो क्या हायरिंग नहीं है, 0 to 2 years है, 3 to 6 LPA, 30 LPA तो नहीं दिख रहा मुझे, नोएडा में ही है। रोल बता दिया, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, यस। रोल एकदम AI का नहीं मिल रहा है, उसी के इर्द गिर्द मिल रहा है, ये भी वही चीज है, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स,
नाउ एम्प्लॉयमेंट फुल टाइम परमानेंट अंडर ग्रेजुएट बीटेक. ओके, स्किल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, टेंसर फ्लो, डेटा स्ट्रक्चर्स हो गया. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी, नमपाई इज द लाइब्रेरी. डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग, पांडास अगेन लाइब्रेरी है. मशीन लर्निंग के कुछ एल्गोरिदम्स जो रट लोगे धीरे धीरे तुम. ओके, एंड डेटा एनालिटिक्स. नाउ क्या इनको 6 महीने में पढ़ा जा सकता है? ये पॉसिबल नहीं है भाई. कोई तुम्हें बोल रहा है ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन तुम्हारा एक फाउंडेशन बना हुआ आ रहा है. तुमको नमपाई, पांडास ये तुमको पहले ही 11th-12th में पढ़ाया जाता है. इवन अभी मेरे एक नोन का बच्चा भी है, वो भी पढ़ रहा है, वो मेरे को बताता है, तो मुझे समझ में आता है कि हाँ ये कोप अप कर लेंगे बच्चे. लेकिन उन बच्चों का क्या, जिनको कॉलेज में C++ पढ़ाई जा रही है, इतना बड़ा हेक्टिक है, उसके बीच में उनको ये भी पढ़ना है और फिर उसमें जॉब ढूंढ रहे हो. देखो जरा कहाँ है जॉब्स. ये थी नौकरी. अब लिंक्डइन का भी दिखा दो. AI एंड ML जॉब्स में एक्सपीरियंस लेवल लगा देते हैं, इंटर्नशिप या एंट्री लेवल. ओके, एंट्री लेवल लगा दो, इंटर्नशिप तो और भी कम है. वैसे तो इंटर्नशिप सबसे सही चीज बताऊं मैं आपको, सर्टिफिकेशन करो या ना करो, कोर्स करो या ना करो, ओके, कॉलेज जाओ या ना जाओ, अगर इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, फ्री में भी मिल रही है, 500 रुपये 1000 रुपये आपको किराया लगा के भी जाना पड़ रहा है, जाओ. वहां जो लर्निंग मिलेगी ना वो कहीं नहीं मिलेगी. ओके, बट तुम्हें पता होना चाहिए किस रोल पे मैं क्या काम करने वाला हूँ पहले तो. अभी ये देखो रिमोट भी है. रिमोट अब चीज़ें काफ़ी नॉर्मल हो गई है, तो रिमोट कम है. तो यहाँ देखो रिजल्ट्स 3414 AI इन इंडिया, इतने रिजल्ट हैं. इतनों में अप्लाई करोगे मतलब कर सकते हो. ओके, एंड फिर जॉब पा सकते हो कि नहीं पा सकते हो वो तो डिपेंड करता है. ओके, डिपेंड करता है कितनों से रिप्लाई आएगा, कितने इंटरव्यू शेड्यूल होंगे, कितने आप क्रैक कर पाओगे. ग्रेट, बट द अमाउंट इज वेरी लो. एंड वी नो द इंडिया की प्रैक्टिकल रियलिटी, हाउ मच पॉपुलेशन वी हैव एंड कितने लोग सीख रहे हैं और सीख चुके होंगे कोर्स ले लेके. दिस सेकंड मिस्टेक इज हेयर. लोगों को लगता है जॉब के लिए बस एक कोर्स कर लूं, ओके, कुछ सर्टिफिकेट कर लूं, मेरी बस जॉब तो लग जानी है. उस सर्टिफिकेट के चक्कर में, उस कोर्स के चक्कर में ही तो आपने बीटेक भी कर ली या BSc कर ली या फिर आपने क्या कर ली, BCA कर ली. क्या जॉब लगी? नहीं ना. फिर क्या बोला, अब स्किल्स की जरूरत है, मार्केट चेंज हो गई है, ये है वो है. एंड सच बताओ AI की मार्केट तो ये भी नहीं है कि सिर्फ तुम स्किल सीख के भी आ जाओ, कोर्स करके आ जाओ, सर्टिफिकेशन करके आ जाओ. बोल देते हैं भाई रियल टाइम कोई प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस दिखा दो. है तुम्हारे पास? अब वो कहाँ से लाओगे प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस? यही तो दिक्कत है, जब जॉब लगी नहीं तो एक्सपीरियंस कहाँ से लाऊं? तो इसको अपनी प्रियोरिटी मत बनाओ, प्रियोरिटी बना के मत पढ़ो, इसको पार्ट ऑफ लर्निंग समझो. डोंट बी थिंक लाइक इसमें एकदम करियर बना लूंगा मैं जाते ही. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द फ्रेशर. ओके, एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है जो वेल डिसिप्लिन्ड, वेल स्किल्ड, वेल नॉलेजेबल. ओके, एक पास्ट एक्सपीरियंस उसका पता है कंपनी को, तब कंपनी उसको ट्रेन करने पे इन्वेस्ट करेगी. एंड वो भी समझते हैं कि हाँ ये खुद भी सीख जाएगा. सीधा बोलूंगा, इतनी सारे अपॉर्चुनिटी हैं. चाहे डेवलपमेंट में कर लो, ओके, डेवलपमेंट में भी फिर चाहे आप वेब में चले जाओ, एंड्रॉयड में चले जाओ, ओके, iOS में चले जाओ. वेब में भी 2 हैं, फ्रंट एंड कर लो, बैक एंड कर लो. फ्रंट एंड में भी अगेन 2-3 है कि रिएक्ट से करूंगा, एंगुलर से करूंगा, व्यू से करूंगा. बैक एंड में भी स्प्रिंग बूट से करूंगा, नोड से करूंगा, PHP से करूंगा. इतनी अपॉर्चुनिटी है, एकदम स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है. बोलोगे ये तो आउटडेटेड होने वाला, कुछ दिन बाद जॉब खत्म हो जाएगी. लास्ट वीडियो मैंने जैसा कि आपको बताया था, इन्फ्लुएंसर्स मेकिंग अ फूल. देखी ना हो तो देख लेना जाके. फ्यूचर ना उन इन्फ्लुएंसर्स ने देखा है, ना मैंने देखा है, और ना ही आपने देखा है. हमने आज देखा है, और आज मुझे लगता है कि कंपनीज की एक्सपेक्टेशंस बढ़ी हैं बस, और उन एक्सपेक्टेशंस पे अगर कोई खरा उतरने वाला बंदा है तो उसको डेफिनेटली हायर किया जा रहा है. और हर एक डेवलपमेंट में आजकल डेवलपमेंट प्लस AI इंटीग्रेटेड हो गई है. बस जिनको API इंटीग्रेशन से खेलना आ गया, डेटाबेस के साथ खेलना आ गया, ओके, अच्छा सा एक बोल सके तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड वेब एप्लीकेशन बनाने आ गया, वेबसाइट्स को लाइव करने आ गया, इट्स गुड टू गो. कंपनी की वही रिक्वायरमेंट है. अगर स्टार्टअप्स में जाओगे, बल्क हायरिंग में जाओगे, तो आज भी वही एप्टीट्यूड कर लो थोड़ा सा, ओके, थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ लो, कम्युनिकेशंस बढ़िया कर लो, थोड़ी इंग्लिश में बातें करना सीख जाओ, एंड बाकी एक कोडिंग लैंग्वेज सीख लो, बस. और क्या ही है. ओके, आज भी है, ऐसा कुछ नहीं है कि जॉब्स नहीं लग रही है, लग रही है वही 3 to 4 5 LPA तक मिल जाती है. अगर फाइट करनी है 10 LPA 30 LPA तो घिसना पड़ेगा. और सिर्फ अब मैं ये कह रहा हूँ, देखो, अगर कॉलेज स्टूडेंट हो या फ्रेशर हो, कॉलेज स्टूडेंट को फर्स्ट सेकंड ईयर में हो, देन आप एक्सपोजर लो, पढ़ो, सीखो, समझो, यही तो है
फाउंडेशन बनाना, फेल हो गए पास हो गए वो अलग चीज़ है, एक फाउंडेशन बनेगी, कुछ आएगा, एक नया रास्ता दिखेगा। देन अगर एक फ्रेशर हो और या फिर थर्ड फोर्थ ईयर में हो, ध्यान दो इसके कॉम्बिनेशन पर। ओके, बाकी जॉब मार्केट आपको दिखा दिया है, फिर हायरिंग की प्रोबेबिलिटी आपको पता ही है। ओके, इंडिया है ऊपर से। चलो फिर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। आई होप सही डिसीजन लोगे अपने लिए। लोग आएंगे कुछ भी कहेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपकी ग्राउंड रियलिटी क्या बोलती है वो सिर्फ आपको पता है। ओके।